नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शून्य से सीखें शेयर बाजार। अति विस्तृत और गहराई से समझाया गया सारांश हिंदी में। शून्य से सीखें शेयर बाजार न केवल एक किताब है, बल्कि यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपने जीवन में पहली बार शेयर बाजार से परिचित हो रहा है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किसी भी तरह की जटिलता को दूर करती है और सामान्य शब्दों में निवेश की दुनिया की गहराई से व्याख्या करती है। लेखक ने अनुभव, तर्क और सरल उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाया है कि शेयर बाजार कोई जुआ नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और सोच समझकर चलने वाला वित्तीय सिस्टम है। शेयर बाजार की बुनियादी जानकारी। शेयर बाजार की परिभाषा को समझते समय लेखक बताते हैं कि यह एक ऐसा मंच है जहां कंपनियां अपनी हिस्सेदारी शेयर्स को आम जनता को बेचकर पूंजी इकट्ठा करती हैं। यह पूंजी वे अपने व्यापार के विस्तार, उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने या नए बाजारों में प्रवेश के लिए इस्तेमाल करती हैं। जब हम शेयर खरीदते हैं, तो हम वास्तव में उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही एक छोटे हिस्से के। उदाहरण के लिए, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर खरीदे हैं, तो आप उसके सूक्ष्म मालिक हैं। इसका मतलब यह भी है कि जब कंपनी लाभ कमाती है तो आपको उसका लाभांश डिविडेंड मिल सकता है, और जब कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होता है तो आपके शेयरों की कीमत बढ़ती है। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई करोड़ों निवेशकों और हजारों कंपनियों को जोड़ते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे सूचकांक शेयर बाजार के स्वास्थ्य की नाड़ी की तरह होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि निफ्टी के 50 प्रमुख स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा बढ़ रहा है। यह जानकारी न केवल निवेशकों के लिए बल्कि पूरे देश की आर्थिक दिशा जानने के लिए उपयोगी होती है। डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी। शेयर बाजार में प्रवेश करने के लिए डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दो अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें बिना समझे शेयर बाजार में प्रवेश करना वैसा ही है जैसे बैंक खाता खोले बिना पैसे का लेन देन करना। डिमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आपके सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित रहते हैं। पहले के जमाने में शेयरों को कागजी फॉर्म में रखा जाता था, जिन्हें खोने या फटने का खतरा रहता था, लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। ट्रेडिंग अकाउंट वह प्लेटफॉर्म है जो आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक पुल का काम करता है। इसके जरिए आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। आधुनिक ब्रोकरेज फर्म आदि ने इस प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से ही इन अकाउंट्स को खोल सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि सही ब्रोकरेज चुनना बेहद जरूरी है। आपको देखना चाहिए कि ब्रोकरेज कम है या नहीं, ऐप की स्पीड कैसी है और कस्टमर सपोर्ट कितना मददगार है। साथ ही केवाईसी प्रक्रिया की बारीकियों, बैंक अकाउंट लिंक करने के तरीकों और अकाउंट सिक्योरिटी की जानकारी भी बड़े अच्छे से दी गई है। यह अध्याय न केवल जानकारीपूर्ण है, बल्कि अत्यंत प्रैक्टिकल भी है। लेखक बताते हैं कि निवेश, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ट्रेडिंग दोनों ही शेयर बाजार में पैसा लगाने के तरीके हैं, लेकिन इनका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग होता है। निवेशक लंबी अवधि के लिए सोचते हैं। उन्हें कंपनी की नींव, बिजनेस मॉडल और भविष्य की ग्रोथ पर विश्वास होता है। वे 5-10 साल तक अपने पैसे को होल्ड करने का धैर्य रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 2002 में इन्फोसिस के शेयर खरीदे होते और उन्हें 20 साल तक रखा होता, तो वह व्यक्ति करोड़पति बन सकता था। वहीं ट्रेडर त्वरित लाभ की तलाश में रहते हैं। वे तकनीकी चार्ट्स, ट्रेंड्स और संकेतकों के आधार पर तय करते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। ट्रेडिंग के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदे
और बेचे जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक के लिए शेयर रखे जाते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग, जो महीनों तक चल सकती है। लेकिन लेखक चेतावनी भी देते हैं कि ट्रेडिंग में जोखिम ज्यादा है और अनुभव के बिना इसमें प्रवेश करना घाटे का सौदा हो सकता है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की समझ, यह अध्याय उन निवेशकों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है जो सोच समझकर और रिसर्च आधारित निर्णय लेना चाहते हैं। लेखक समझाते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का उद्देश्य यह समझना होता है कि कंपनी की आंतरिक स्थिति कैसी है। इसके लिए बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो, कंपनी के उत्पाद, उपभोक्ता आधार, नेतृत्व और प्रतिस्पर्धा जैसे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, अगर कोई कंपनी लगातार 5 वर्षों से लाभ में है, उसका कर्ज न्यूनतम है और उसका ईपीएस बढ़ रहा है, तो वह निवेश के लिए उपयुक्त हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस का संबंध पूरी तरह से शेयर की कीमत और उसके मूवमेंट से होता है। इसमें यह देखा जाता है कि एक शेयर के भाव किस पैटर्न में ऊपर नीचे जा रहे हैं। लेखक ने बड़े आसान शब्दों में यह भी बताया है कि मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और वॉल्यूम एनालिसिस कैसे काम करते हैं। यहां तक कि शुरुआती लोगों के लिए भी यह टेक्निकल जानकारी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि इसे बहुत सरल उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। जोखिम प्रबंधन और निवेश मनोविज्ञान, शेयर बाजार में सफलता केवल तकनीकी जानकारी से नहीं मिलती, बल्कि मन की स्थिरता, धैर्य और अनुशासन से भी मिलती है। लेखक बताते हैं कि कैसे लोग जल्द मुनाफा कमाने के चक्कर में भावनाओं के अधीन हो जाते हैं और घाटा उठा बैठते हैं। शेयर बाजार में दो सबसे खतरनाक भावनाएं हैं, लालच और डर। लालच में लोग उच्च कीमतों पर भी खरीद लेते हैं और डर में आकर नीचे भाव पर भी बेच देते हैं। इस अध्याय में लेखक ने स्टॉप लॉस के महत्व पर बल दिया है। यानी आपने कोई शेयर RS100 पर खरीदा और आपने स्टॉप लॉस RSS90 पर सेट किया, तो यदि वह शेयर RSS9 तक गिरता है तो वह अपने आप बिक जाएगा और आपको बड़ा घाटा नहीं होगा। यह आत्म सुरक्षा की तरह काम करता है। साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है। सिर्फ एक सेक्टर, जैसे आईटी या फार्मा, में निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेश विकल्प। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि केवल शेयर ही निवेश का माध्यम नहीं है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक ऐसा अवसर होता है जिसमें निवेशक कंपनी के प्रारंभिक शेयरों को खरीद सकते हैं, लेकिन इसमें जोखिम और संभावना दोनों होती है। अगर आईपीओ की कीमत सही है और कंपनी की प्रतिष्ठा अच्छी है, तो इसमें लाभ की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा लेखक ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में विस्तार से बताया है, जो उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जिन्हें शेयर विश्लेषण की समझ नहीं है या जो प्रोफेशनल्स के जरिए निवेश करना चाहते हैं। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे विकल्प छोटे निवेशकों को नियमित रूप से निवेश करने की आदत सिखाते हैं। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जैसे म्यूचुअल फंड्स टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। नए निवेशकों के लिए सुझाव और सतर्कताएं। अंत में लेखक ने अपने अनुभव और मार्गदर्शन से नए निवेशकों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सबसे पहले, कभी भी बाजार को लेकर जल्दबाजी न करें। सीखना सबसे पहला कदम होना चाहिए, निवेश बाद में। इसके अलावा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली टिप्स पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। बाजार में बहुत से फर्जी लोग मौजूद हैं जो लाभ के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। लेखक ने यह भी सलाह दी है कि हर निवेशक को एक डायरी या डिजिटल नोटबुक बनानी चाहिए जिसमें वह अपने निवेश के निर्णयों और कारणों को लिखे, ताकि वह भविष्य में उनसे सीख सके। और सबसे जरूरी बात, नुकसान से डरिए मत। बाजार सिखाता है और शुरुआती गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। अगर आपने धैर्य और ईमानदारी के साथ सीखना जारी रखा,
तो शेयर बाजार आपका मित्र बन जाएगा। निष्कर्ष, शून्य से सीखें। शेयर बाजार एक ऐसी किताब है जो आपको केवल शेयर बाजार में पैसे लगाना नहीं सिखाती, बल्कि यह आपके अंदर वित्तीय अनुशासन, धैर्य और सोचने की शक्ति को विकसित करती है। यह किताब कहती है कि आप अमीर बनने के सपने देखें, लेकिन उनके लिए कदम दर कदम योजना बनाएं। यह केवल एक निवेश गाइड नहीं, बल्कि एक लाइफ गाइड है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के रास्ते पर ले जाती है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह बताती है, शेयर बाजार डरने की नहीं, समझने की चीज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।